हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। वशीकरण किया पर मार क्यों दिया? प्यार प्यार में वशीकरण करने की कोशिश तो कर दी, पर वो जानता नहीं था कि वो वशीकरण नहीं, वो एक मारण क्रिया थी। उस मारण क्रिया से उसने अपने ही प्यार को खत्म कर दिया और फिर खत्म होने के बाद उस आत्मा ने उससे वो बदला लिया। उसके साथ वो पूरा रिवेंज लिया। रिवेंज भी क्या लिया कि उसको अपने पार्टनर को आखिरकार ले ही गई। एक लड़के ने अपनी होने वाली पार्टनर को, यानी कि जिसको वो पसंद करता था, जिसको वो चाहता था कि वो मेरी लाइफ में आए, वो मेरी पार्टनर बने, लाइफ पार्टनर बने, वो उसको इतना प्यार करने लगा था, इतनी अट्रैक्शन हो गई थी कि उसने उसके लिए एक वशीकरण क्रिया करने की सोची। पर वो वशीकरण नहीं, वो एक मारण क्रिया हो गई थी। मारण क्रिया तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि उसमें आखिर ऐसा होता क्या है। ये पूरा हादसा एकदम शरीर को चौंका देने वाला है। ये पूरा हादसा एकदम शरीर को कंपा देने वाला है। जी हाँ, पूरे हादसे को सुनिएगा। आपकी रूह ना कांप जाए तो हमारा नाम बदल देना। तो चलिए इस हादसे को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। यहाँ तक अगर आप आ ही चुके हैं तो प्लीज पूरी वीडियो देख के जाइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन बटन अगर दबाएंगे तो हमारी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगी, वरना फिर भीड़ में ही कहीं खो जाएगी। अगर आप हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। सो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहां पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े हादसे, तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ शक्तियों से, ऐसे ही कुछ उनके हादसों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अपने तरीके से, अपने ढंग से आपको सुनाते हैं। जो हादसे हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, उनके अतीत से जुड़े हैं। जी हाँ, ऐसे ही हादसे हम आपके सामने लाते हैं। अगर आपको भी अपने कुछ हादसे हमसे शेयर करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से वो हादसे शेयर किए जाएं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का, भगवान और तीसरी शक्ति के पेजेस का भी। आप जहां आपका मन करे आप जाएं, हमें वो हादसे आप भेज सकते हैं। ये हादसा हमें भेजा है हमारे सब्सक्राइबर ने, जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं। तो ठीक है जी, हम आपका नाम नहीं लेंगे, आपकी जगह हम अपनी तरफ से कोई भी नाम रख देते हैं। एक्चुअली इस हादसे के बाद जो भी कुछ हुआ इस हादसे में, इस हादसे के बाद इनका गांव तक डरता है। उस हादसे को सोचते सोचते होली के दिनों का टाइम आप जानते ही होंगे कि काफी क्रियाओं के लिए काफी प्रसिद्ध होते हैं। जैसे काली क्रियाएं करनी हो, तांत्रिक विद्याएं करनी हो, काफी सारी सिद्धियां करनी हो, तो इन दिनों काफी प्रचंड रूप से ये क्रियाएं की जा सकती हैं। जैसे कि काला जादू, जैसे कि तांत्रिक विद्याएं। ये हादसा भी होली के दिनों का है। ये हादसा जिन दो इंसानों के बीच का है, वो इंसान आज की डेट में नहीं है। ये हादसा जिन्होंने हमें भेजा, वो उनके छोटे भाई लगते हैं, जो कि इस हादसे के करीब 10 साल बाद जाके पैदा हुए थे। अब सोचिए, यह हादसा आखिर ऐसा कैसा हादसा है। यह हादसा हमें भेजा है रोहित ने। रोहित का नाम हमने अपनी तरफ से दिया है। रोहित के बड़े भाई का हादसा है, जो कि करीब रोहित से पैदा होने के 10 साल पहले का हादसा है। रोहित के बड़े भाई का नाम अर्जुन था। अर्जुन जिस लड़की से प्यार करता था, उसका नाम निशा था। ये सारा हादसा, ये सारा वाक्य जो रोहित को पता है, रोहित के माता पिता ने उसको बताया है कि वो आज भी नहीं भूल पाते हैं, और उनकी वजह से आज की डेट में पूरा का पूरा गांव दहल जाता है। वो हादसा वैसे तो हुआ था अर्जुन और निशा के साथ, पर उनके साथ साथ अर्जुन और निशा के परिवार वाले भी भुगत रहे थे, और साथ साथ वो गांव वाले भी भुगत रहे थे। अर्जुन और निशा एक दूसरे के स्कूल में थे, काफी टाइम से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे थे। फिर जब कॉलेज टाइम आया, अपने एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हुए, बट रह रहे थे एक ही जगह पे, एक ही गांव में, शायद एक ही गली में। अर्जुन निशा से प्यार करने लगा, बट हाँ, निशा अर्जुन से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसकी दोस्त थी। पर जब प्यार का रंग चढ़ता है ना, तो किसी को भी हो जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन को
निशा से प्यार हो गया था। जैसे तैसे साथ साथ रहते रहते प्यार हो ही गया था, अट्रैक्शन बढ़ने लगी थी। और कहते हैं ना, इस अट्रैक्शन में पागल हो जाता है इंसान उस इंसान को पाने के लिए जिससे वो प्यार करने लगता है, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। अर्जुन चाह रहा था काफी टाइम से निशा को प्रपोज करना, उसको उसको बताना कि वो उसको कितना चाहता है, वो उसको कितना प्यार करता है। तो प्लीज़ उसकी फीलिंग्स को ज़रा कदर दे, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दे, वो तेरे को चाहता है। क्योंकि ना वो एक दोस्त की तरह रह रहे थे, वो कभी भी किसी की बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना, अबे तू क्या है, ये क्या है ना। तो वो चाहता था कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, वो चाहता था, अर्जुन चाहता था कि वो उसको चाहे, वो उसको प्यार करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसीलिए उसने कुछ ऐसा कदम उठाया। उस वक्त के लोगों को तो वैसे ही बहुत कुछ पता था, तो ऐसे ही अर्जुन को भी पता था कि कुछ क्रियाएं की जाती हैं इन दिनों। होली के दिन थे, होली आने वाली थी, फरवरी खत्म हुआ, 1 मार्च स्टार्ट हुआ। 1 मार्च जब आया तो इसने सोचा कि यार अब मेरे से और नहीं रहा जा रहा है, मेरे को प्रपोज करना है यार। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे साथ रहे ये लड़की, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रहे, जल्दी से जल्दी अब हम लोग शादी कर लेते हैं। क्योंकि अब हम लोग पढ़ाई तो कर ही चुके हैं, अब जॉब वगैरह चल रही है, तो मतलब काफी यंग हो चुके थे ये लोग। उस वक्त रोहित पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि इनके माँ बाप ने सोचा ही नहीं था कि सेकंड बेबी पैदा करें। क्योंकि जब अर्जुन गुजरा उसके बाद इसके माँ बाप ने सोचा कि हाँ, सेकंड बेबी हमारा होना चाहिए। सेकंड बेबी इन द सेंस कि वो रोहित फिर उनका फर्स्ट बेबी हो गया था। काफी बार कोशिश करते करते अर्जुन हार गया था, तो अर्जुन ने सोचा कि होली के दिन चल रहे हैं, क्यों ना मैं कोई क्रिया का सहारा लूं। होलिका दहन का दिन था। ओडिशा के एक छोटे से गांव में रंग से होली खेली जा रही थी, मजाक चल रहा था, खाया पिया जा रहा था, गुंजियां खा रहे थे लोग, म्यूजिक चल रहा था, ढोल बज रहे थे, ताशे बज रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग मस्तियां कर रहे थे। उसी बीच अर्जुन के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अर्जुन की आंखों में प्यार नहीं था, वो ऑब्सेशन था। अर्जुन को निशा से बेहद इतना प्यार हो गया था कि वो उस भीड़ में भी एंजॉय नहीं कर रहा था, वो निशा को ही ताके जा रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए ऑब्सेशन नजर आ रहा था। अर्जुन का ये प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन से भी पागलपन में बदलने लगा। इतना पागलपन कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती थी, वो उसके पीछे पीछे चला आता था। चाहे वो दूध लेने जा रही है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ खेलने जा रही है, मतलब कुछ भी करने जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे लगा रहता था। होली का दहन हुआ। होली का दहन की रात, तो रोहित बता रहा है कि उसी गांव के बिल्कुल वीराने में कोने पे जाके, थोड़ा सा गांव के बाहर जाके, लगभग 10 किलोमीटर बाहर जाके, वहां एक हवेली है। वो हवेली बिल्कुल झरझर हो रही है, मतलब उस दीवारों पे भी पेड़ आ रखे हैं कि दूर से भी देखने पे वो हवेली एकदम भूतिया लग रही है। वो इतनी भूताहा हवेली लग रही है कि एक बार को तो वो उसमें जाने में भी हिम्मत नहीं दिखा रहा था। अर्जुन में हिम्मत ये सोच के आई कि भैया मुझे चाहिए निशा। इसको पता चला कि उस हवेली में कोई तांत्रिक रहता है, कोई तांत्रिक, क्या पता वो तांत्रिक अर्जुन के काम आ जाए। तो वही सोच के अर्जुन आज रात को होली का दहन के बाद उस हवेली में गया। उस हवेली में घुसने से पहले उसकी टांगें कांप रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस भूतहा हवेली में वो घुस पाए। जैसे ही वो चौखट पे खड़ा, वो अंदर कदम रख रहा था पर रख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी टांगें जो कांप रही थी। अंदर से एक अनजानी सी आवाज आती है, जो कि एक मर्द की होती है, एक आदमी की होती है, जो कि बहुत मोटी सी आवाज होती है। जो तू मांगेगा मिलेगा, पर बदले में कुछ तेरा जरूर चला जाएगा। उसी वक्त खड़े खड़े अर्जुन ने सिर्फ एक ही बात बोली, निशा, निशा, मुझे निशा से प्यार है, मुझे सिर्फ निशा चाहिए। क्या आप जो भी हैं, आप मुझे निशा दिलवा सकते हैं? क्या मेरे पास निशा आ सकती है? क्या मुझे निशा प्यार करेगी? मुझे सिर्फ निशा चाहिए। तो वो ऐसे बेसब्री से, बेसुहूरों की तरह, पागलों की तरह, एकदम पागलपन में, ऑब्सेशन में, वो प्यार का नशा उसको चढ़ा हुआ था। पागलों की तरह वो बोल रहा था कि बस मुझे निशा चाहिए, मुझे निशा चाहिए। अचानक से ही धुआं उठा, धुएं में से ही वो तांत्रिक निकल के आया। अचानक से ही ये डर गया उस तांत्रिक को देख के। पर जब उस तांत्रिक ने बोला कि बच्चा यहाँ पे आ, ये पकड़, उस तांत्रिक ने उसको एक पाउडर दिया, एक लाल पोटली दी। उस लाल पोटली में लाल पाउडर था। उस पोटली को खोला। उस पोटली को खोलते ही अर्जुन ने पूछा कि बाबा ये लाल पाउडर क्या है? बाबा ये सिंदूर है, ये कुमकुम है, बाबा क्या है ये? बाबा ने बोला, नहीं बच्चा, ये मेरी पूजा की हुई, पढ़ी हुई विभूति है, जो विभूति तुम अपनी
उस महबूबा को किसी भी चीज में डाल के खिलाओगे तो वो तुम्हारे वश में आ जाएगी। ये मेरी शक्तियों की ताकत है, मेरी शक्तियां जो मैं सिद्धियां करता हूँ, ये वो ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे प्यार को तुम्हारे करीब लेके आएगी। इस पाउडर को, इस लाल पाउडर को तुम्हें उसको कैसे भी करके खिलाना है बस। तो अर्जुन एक बार को सोचता है, बट फिर सोचता है कि नहीं, मुझे निशा चाहिए। ठीक है बाबा, मैं खिला दूंगा। होली का दिन आया। होली के दिन रंग वगैरह खेल रहे थे, सब कुछ मौज मस्ती चल रही थी। ये अपने शरीर पे, अपने मुंह पे रंग लगा के गया निशा के पास। निशा के पास जाते ही, दोस्त तो थे ही ये लोग, तो होली सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, बाकी दोस्त भी आए हुए थे। सडनली से इसने वो पाउडर निकाला, क्योंकि वहां पे कुछ जैसे ठंडाई वगैरह भी चल रही होती है, काफी कुछ चल रहा होता है। तो इसने एक ठंडाई उठाई, ठंडाई उठा के उस ठंडाई में इसने वो पाउडर मिला दिया। वो पाउडर मिला के इसने वो निशा को दे दिया कि निशा, ये लो, तुम्हारे भाई ने दिया है, शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो वो निशा ने बिना सोचे समझे पी लिया। उसको पीने के बाद उस वक्त तो निशा नॉर्मल थी, पहले तो कुछ नहीं हुआ निशा के साथ। अचानक से ही उसकी सांसें तेज होने लगी। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के एकदम से नीचे बैठ गई और सांसें तेज लेने लगी, जैसे सांसें एकदम धीरे हो रही हो, जैसे किसी की सांसें कम हो रही हो और वो सांसें लेने की कोशिश कर रहा हो। लोग देख रहे थे कि निशा की आंखें एकदम फैलने लगी थी, निशा की आंखें एकदम फटने लगी थी, मानो जैसे निशा की आंखों की नसें एकदम बाहर आने लग रही हैं, मानो जैसे निशा की आंखें एकदम फट जाएंगी। अचानक से ही ऐसा लगने लगा कि मानो जैसे निशा का चेहरा नीला पड़ने लगा है, मानो जैसे निशा की सांस किसी ने रोक दी हो, निशा का गला किसी ने रोक दिया हो, मानो जैसे निशा में किसी ने जहर भर दिया हो। निशा का चेहरा, निशा का शरीर पूरा का पूरा नीला पड़ने लगा। निशा की आंखों से एकदम खून बहने लगा, खून वाले आंसू बहने लगे। अब शायद वो आंसू थे या वो ब्लड था, न जाने वो क्या था। अब लोगों की मेंटेलिटी देखो, लोग सोच रहे हैं कि ये एलर्जी है, ये निशा को किसी चीज की एलर्जी हो गई है, कोई किसी चीज का, किसी ने कोई गलत कलर लगा दिया है निशा पे, शायद इसी वजह से निशा को ये एलर्जी हो गई है। तो ये लोग फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कुछ भी नहीं है, ये एलर्जी नहीं है। उस वक्त वो चीज सही नजर आती है। वो लोग वहां से निकलते हैं डॉक्टर के यहाँ से, तो निशा को वही प्रॉब्लम दोबारा होने लगती है। वही उसकी आंखें लाल, उसकी आंखें फट गई, उसकी आंखों से वही ब्लीडिंग होने लगी, उसका चेहरा पूरा लाल, चेहरा होते ही लाल, लाल होते ही एकदम पूरा शरीर नीला पड़ जाता था। नीला पड़ने के बाद उसकी सांसें ऐसी रुकने लग जाती थी, इतनी जोर जोर से सांसें लेने लगती थी कि मानो जैसे उसकी सांसें कोई खींच रहा हो। उस वक्त अर्जुन भी वहीं था, अर्जुन का परिवार भी वहीं था। जब डॉक्टरों के वहां से निकल के ये लोग घर में आते हैं, घर में जब काफी मोहल्ले वाले भी थे, सब लोग थे, अर्जुन का परिवार भी वहां था, तो अचानक से ही निशा की जब तबीयत बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उसी वक्त चक्कर खा के जब निशा नीचे गिरती है ज़मीन पे गिरने से पहले ही निशा एक बात बोलती है अर्जुन को, अर्जुन, अर्जुन, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। ऐसे करते करते निशा आखिरी सांस ले रही होती है और वो दम तोड़ देती है। निशा चुप हो गई हमेशा के लिए। अर्जुन सहम गया ये चीज देख के कि ये कैसे। उसके घर वाले फूट फूट के रो रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, पानी मुंह पे मार रहे हैं कि मानो जैसे बेहोश तो नहीं हो गई है, उसके मुंह में फूंक भर रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं, मतलब क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए, पर वो उठ नहीं रही, वो हमेशा के लिए सो गई। अर्जुन दहल गया, अर्जुन की आत्मा कांप गई। अर्जुन भागा अपने घर की तरफ, अपने कमरे में बंद कर दिया उसने अपने आप को और बैठ के रोने लगा नीचे। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से उसको मार दिया, मैंने गलती से उसको मार दिया। अपने आप को थप्पड़ मारने लगा, एकदम डिप्रेस्ड हो गया, एकदम पागल हो गया। अर्जुन के घर वाले जब घर आए, बात कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि अर्जुन कहाँ है। अर्जुन के कमरे की तरफ गए अर्जुन के घर वाले, तो अर्जुन का कमरा बंद पड़ा था और अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी, मानो बहुत जोर जोर से रो रहा है। बोल रहे हैं कि बेटा क्या हुआ, तेरी दोस्त थी, तू परेशान है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर असली वजह तो अर्जुन ही जानता था कि अर्जुन ने उस निशा की जान ले ली है, उसकी वजह से निशा की जान गई है। वो डिप्रेस्ड हो चुका था, बहुत ही ज्यादा साइको हो रहा था, धीरे धीरे पागल होता जा रहा था कि मैंने निशा को मार क्यों दिया। अब असली डर की शुरुआत होने जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, डेथ का कोई कॉज नहीं समझ आया कि किस वजह से डेथ हुई। अर्जुन भी एकदम शॉक था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन डर इसी चीज की वजह से रहा था कि उसको पुलिस ले जाएगी, अगर उसने ऐसा कुछ करा है, अगर वाकई में वो खत्म हो चुका है इंसान, तो भैया ऑफ कोर्स केस तो बनेगा। तो इसी वजह से अर्जुन डर रहा था, आखिर ये इसमें आया क्यों नहीं, इसकी रिपोर्ट्स में ये आया क्यों नहीं।
अर्जुन अपने घर गया, थप्पड़ मार रहा था अपने आप को, दीवार पे सर मार रहा था कि मैंने तो वशीकरण किया था, मैंने तो वशीकरण करवाया था, ये मर कैसे गई, ये मर कैसे गई। परेशानी में वो पागल होता जा रहा था, वो ये सोचता सोचता पागल होता जा रहा था। करते करते रात को सोने लगता है। सोते सोते उसको रात में सपना आता है। सपने में वो क्या देखता है कि उसको वो निशा दिख रही है। निशा वो भी मरी हुई, वो डेड बॉडी में दिख रही है। उसकी हालत, आंखें फूली हुई, फटी हुई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी। उसका चेहरा एकदम नीला पड़ चुका है, जैसे किसी ने जहर खिला दिया हो। और उसकी आंखें मानो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने शॉक देके उसको मारा हो, जैसे कोई चीज का शॉक उसे लगा हो। सपने में अचानक से ही वही डेड बॉडी उठ के अर्जुन के बिल्कुल सामने आके उसको बोल रही है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे पाने के लिए मुझे ही खत्म कर दिया। ये अच्छा नहीं किया, मैं बदला लूंगी, मैं जरूर आऊंगी। अर्जुन डर के मारे उठता है, कांप रहा होता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं। अर्जुन देखता है चारों तरफ कि सब ठीक होता है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई होती है। उसने जैसे ही उस निशा को देखा, अर्जुन डरने लगा कि ये तो बदला लेने आएगी, ये तो मुझे मारने आएगी। उस वक्त अचानक से ही कमरे में भी ठंडी सी हवा चलने लगी। कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो गया था, उसको फील हो रहा था। ऐसे ही सपने में उसको रंग दिखते थे। उसको हर रात रंग में रंगी हुई निशा दिखती थी और रंग में रंगी हुई निशा मरती हुई दिखती थी। हर रात वो इसी चीज़ में, इसी परेशानी में गुजार रहा था। हर रात में, हर सपने में उसके साथ यही सब कुछ हो रहा था। अचानक से ही सपने में सोते सोते अर्जुन के हाथ में खून कैसे लग जाता था, सोचो। जब वो उठता था तो उसके हाथ खून से सने होते थे, मानो जैसे कोई मरा हुआ इंसान, मानो जैसे कोई अदृश्य चीज खुद से ही बोल रही हो, खुद से ही बताना चाह रही हो कि ये है उसको मारने वाला इंसान। ऐसे ही उसके हाथ अपने आप लाल मिलते थे। जैसे ही उठता था, देखता था उन हाथों को, हमेशा धोने के लिए जाता था। वो हाथ धुल तो जाते थे, लेकिन फिर रात को वैसे ही लाल हो जाया करते थे। पता नहीं वो कैसे हो जाया करते थे। अर्जुन ने हिम्मत उठा के एक कदम उठाया कि अब हवेली जाऊंगा। हवेली जाके इस चीज का जवाब पूछ के आऊंगा कि मैंने इतना प्यार किया उस लड़की को, वो लड़की आपने छीन ली मुझसे, उस तांत्रिक से, उस बाबा से। ऐसे ही अर्जुन हिम्मत जुटा के जाता है। एक रात के 2 बज रहे होते हैं। घर से निकलता है चुपचाप। काफी दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है। जाने के बाद उस हवेली में घुसता है। अंदर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ पड़ा रहता है। अंदर देखता है कि धुआं हो रहा है, पहली वाली उस रात की जैसे। वो अंदर घुसता है, आवाज लगा रहा होता है, बाबा बाबा, तांत्रिक बाबा, आपने मेरी निशा को मुझसे क्यों छीन लिया बाबा? मैं उससे इतना प्यार करता था बाबा, कहाँ हो बाबा? आपकी विद्या झूठी है बाबा, आपकी विद्या झूठी है। इतने में ही अंदर से आवाज आती है हंसने की। आ गया तू, बहुत देर कर दी तूने आने में। अर्जुन बोलता है, बाबा बाबा, आपने मेरी निशा को मेरे से छीन लिया बाबा। अंधेरे से एक आवाज आती है, वशीकरण और मारण में सिर्फ नियत का फर्क होता है। जब प्यार में स्वार्थ आ जाए तो हर मंत्र भी मारण बन जाता है। अर्जुन समझ गया कि अर्जुन ने मन से ही सोच लिया था निशा को मारना। अब अर्जुन नहीं बच सकता। शायद अब अर्जुन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अर्जुन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्जुन ये सोचता है कि मैंने निशा की जान ली। क्या मैंने जानबूझ के निशा की जान ली? क्या वो प्यार के लिए वशीकरण नहीं था, वो एक मारण क्रिया थी? मैंने अपने ही प्यार को मार दिया। उसको मैं चाहता था कि वो मेरे करीब आए, मैंने उसको हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दिया। ये सोचते सोचते, परेशानी में नीचे मुंह करता हुआ, सोचता हुआ, परेशान होता हुआ, निराश होता हुआ जा रहा था अपने घर की तरफ। जैसे तैसे करके सोया। सोने के बाद ही सपने में क्या देखा? सपने में देख रहा था कि निशा अचानक उसके सामने आई। निशा ने बोला, अगर तू जब मुझसे प्यार करता था तो मेरे से बोलता, पर अब तूने मुझे ही मार दिया। इस प्यार की वजह से तूने मेरी जिंदगी ले ली। तेरी वजह से मेरे माँ बाप रो रहे हैं। मैं हर वक्त उनके करीब रहती हूँ। मेरे को मुक्ति नहीं मिली तेरी वजह से, और अब मुझे मुक्ति मिलेगी भी नहीं। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, और हाँ, मैं अब अपने साथ तुझे भी लेके जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो गया था
उसकी जिंदगी का 1 साल बीतने वाला था। परेशान हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज्यादा साइको हो गया था, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, किसी भी चीज में बिजनेस में हाथ डाल रहा था नुकसान ही हो रहा था, जॉब इसे मिली नहीं थी, शादी इसकी हो नहीं पा रही थी, हर तरफ से परेशान हो गया था। परेशानियों से घिरा हुआ था अर्जुन। हर रात सपने में निशा आ रही थी, वही इसके हाथ रंगे मिलते थे खून से। ये हर रात परेशान मिलता था, सुबह परेशानी में उठता था, कोई भी रात चैन की नींद सो नहीं पा रहा था। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद फिर से होली आती है। होलिका दहन के दिन उसी हवेली के आसपास 2 परछाइयां नजर आती हैं। 2 परछाइयां जो कि वहां पे गुजरने वाले कुछ गांव वालों को नजर आती है। गांव वालों ने पूरे गांव को आके पंचायत में और काफी लोगों को आके बताया कि उस हवेली की तरफ फिर से कोई नजर आ रहा है। मतलब फिर से कोई नजर आ रहा है कि कई सालों पहले एक विद्वान पंडित ने, एक विद्वान साधु ने एक तांत्रिक की आत्मा को उस हवेली में बांधा था। वो हवेली में जो तांत्रिक की आत्मा है वो छूटना चाह रही है कई सालों से। वो वहां पे कई इंसानों को कैद करना चाह रही है, अपने झांसे में डाल देता है वो तांत्रिक, ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और वो तांत्रिक अपने अंडर, अपने करीब उन आत्माओं को रखे, पागल बना के, बहला फुसला के, कैसे न कैसे करके मार के। शायद यही किया था तांत्रिक ने अर्जुन और निशा के साथ भी। गांव वाले बताते हैं कि वो परछाइयां भी एक लड़का और एक लड़की की होती है। वो लड़का मानो जैसे भीख मांग रहा हो छोड़ने की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अपने घुटनों के बल नीचे बैठा होता है। और वो लड़की मानो जैसे ऊपर लेंटर पे हो, लेंटर पे इतना ऊंचा, इतना लंबा दिखती है उस लड़की की शैडो कि मानो जैसे उस लड़के की गलती हो और वो भीख मांग रहा हो, किसी चीज की माफी मांग रहा हो उस लड़की की आत्मा से। कई लोग जो गुजर रहे होते हैं, कई गुजरने वालों को उस हवेली में से चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं, जो लड़का चिल्ला रहा होता है कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो तेरे से बहुत सच्चे दिल से प्यार किया था, मेरी गलती नहीं थी, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था इस बाबा से, मैंने सिर्फ प्यार मांगा था। और ये वहां पे गुजरने वाले सब एक इंसानों को सुनाई पड़ती है। लड़की की आवाज आती है, लड़की बोलती है, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। आज अब देख तू भी मेरे साथ है। तब से लोग कहते हैं कि होली के आसपास उस हवेली के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। उस हवेली में काफी आवाजें आती हैं, उस हवेली में परछाइयां नजर आती हैं। वो हवेली जब से लेके आज तक हॉन्टेड है। वहां पे कई सारी परछाइयां और भी नजर आई हैं। शायद हो सकता है कि और भी लोग उसके चंगुल में आ गए हैं। हो सकता है उस तांत्रिक के चंगुल में, उस तांत्रिक के बहकावे में और भी लोग आ चुके हैं, जो कई लोगों की परछाइयां अब उस गांव में दिखाई पड़ रही हैं उस हवेली के आसपास। फिर मैं आपको बताऊं कि निशा की मौत के बाद अर्जुन एकदम टूट सा गया था। अर्जुन को लगता था कि सब कुछ गलत हो गया है, सब कुछ मैंने गलत किया है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये आखिर क्यों हो गया? आखिर क्यों मैंने ऐसा कर दिया? क्यों मैं उस बाबा के पास गया और क्यों ये सब मैंने करवाया? अर्जुन बहुत अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा था। एक्चुअली में वो था भी दोषी। अब उसने अपने ही प्यार की जान ले ली थी। हर रात उसे सपने में वही नजर आ रही थी। वही कौन? वही निशा। और उसी हालत में जैसे वो डेड बॉडी के टाइम पे थी, जैसे उसकी आंखें, जैसा उसका हाल, वही नीली पड़ी हुई, वही आंखों से खून बिखर रहा है और एक हंसती हुई स्माइल, एक अजीब सी क्रीपीएस्ट स्माइल से उसको देख रही है। अचानक से ही वही निशा, वही फेस, निशा का फेस अचानक से ही सोते सोते इसके मुंह पे आता है। ऐसे सपनों में इसको नजर आ रहा है और वो मुंह पे आके क्या बोलती है? तेरी गलती है, तूने मेरे से प्यार किया। अगर तू मेरे से प्यार नहीं करता तो शायद आज मैं जिंदा होती, शायद आज मैं जिंदा होती। पर चिंता मत कर, बहुत जल्द तू भी मेरे पास आएगा। तू मेरे से प्यार करता है ना? अब भुगत। अचानक से ही डर के उठता है अर्जुन, चारों तरफ देखता है। घर में, कमरे में ठंडक सी हो रही होती है और फिर भी इसके माथे से पसीना निकल रहा होता है। इसकी धड़कनें तेज हो रही होती है। अब करे तो करे क्या? ये उन चीजों को भुगत रहा था जो इसने गलतियां करी। ये खुद से अपने आप को दोषी मान रहा था। ये खुद से मान चुका था कि शायद मेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हर रात उसे सपने में आके निशा यही बोलती थी, अर्जुन तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं आऊंगी, ऐसे ही आती रहूंगी। और अब तो मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगी। अब बहुत जल्द तू मेरे साथ रहेगा। अब मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे पास आओ। नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरे से प्यार था ना,
अब मेरे से दूर क्यों भाग रहा है? अब मेरे पास आ, चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं भी तेरे साथ रहूंगी। बहुत जल्द तू मेरे पास आ जाएगा, मैं तेरे को अपने साथ ले चलूंगी बहुत जल्द। वही होली की रात, वही 1 साल बीत चुका था, जो मैंने आपको बताया कि होली की रात थी। होली की रात वही सब कुछ चल रहा था। ये भागता हुआ उस हवेली की तरफ गया। उस हवेली में जो ये गया वो लास्ट टाइम था, वो इसका लास्ट था। उसके बाद से ये गांव में किसी को नहीं मिला, अपने परिवार वालों को भी नहीं मिला। पर हाँ गांव वालों को और इसके परिवार वालों को, इनफैक्ट निशा के परिवार वालों को भी, निशा की, अर्जुन की और उस तांत्रिक की और कई और परछाइयाँ उस हवेली में दिखती है। अब ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता। यहाँ तक कि रोहित ने जो हमें बताया, जितना उसको पता है उसने उतना ही बताया। वो लास्ट था, जो वो लास्ट रात, होली की रात, होली का दहन की रात, जो वो गया था, जो वो हवेली में गया था, वो लास्ट थी। वहां पे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। हम कह सकते हैं कि निशा ने उसको हमेशा के लिए अपने साथ वहीं बांध लिया। वहां पे निशा भी है, निशा के साथ अर्जुन भी है, और हाँ, इन दोनों को कैद करने वाली तांत्रिक की आत्मा भी है। और तांत्रिक ने तो आज तक कई सारे लोगों को बहला फुसला के उनकी आत्माओं को अपने चंगुल में कर लिया होगा। नहीं पता निशा का, नहीं पता क्या हुआ अर्जुन का। अचानक से ही अर्जुन गायब हो चुका था रातों रात अपने घर से। पता चला गांव के बाहर एक शव पड़ा है, जिस शव की गर्दन नहीं थी। पर हाँ, अर्जुन के घर वालों ने उसके जो कपड़े थे, उसके जो बॉडी मार्क्स थे, जैसे कि कुछ मोल्स होते हैं, कुछ तिल होते हैं जो हमारे बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बर्थ मार्क्स होती हैं, जो हमारे माता पिता को पता ही होता है ना। तो उन चीजों से वो शनाख्त की गई, जैसे कि उन चीजों से बताया गया कि हाँ, ये अर्जुन था। तब उनको पता चला कि अर्जुन हमारा नहीं रहा। अर्जुन के गुजरने के बाद 10 साल बाद रोहित के लिए प्लान किया गया। लोग उसी गांव में रह रहे हैं, वो हवेली आज भी है। रोहित बताता है कि कभी कभी मुझे भी भैया की परछाई दिख जाती है और उन दीदी की परछाई दिख जाती है। रोहित के घर वाले बोलते हैं, रोते रोते समझाते हैं कि बेटा आप उसके पास नहीं जाओगे, आप उस हवेली के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, आपको हम पढ़ाने के लिए दिल्ली भेज देंगे, आपको हम कहीं और भेज देंगे, आप इस गांव में नहीं रुकोगे। शुरू से ही रोहित को गांव में रुकने से मना कर दिया जाता है। डरे रहते हैं कि नहीं, अगर ये यहाँ पे आया तो क्या पता एक नई कहानी लिख जाए। उन्होंने बताया, अर्जुन के बारे में काफी कुछ बताया, और जितना उन्होंने बताया उतना रोहित ने हमसे शेयर किया, जो रोहित चाहते थे कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो जी हाँ, ये हादसा यहीं तक था। थैंक यू सो मच रोहित, आपने ये हादसा हमें भेजा। थैंक यू सो मच। काफी दहला देने वाला हादसा था। लोग सोचते हैं कि वशीकरण कर ले, पर कभी कभी ये वशीकरण मारण में भी बदल जाता है। कभी कभी जो सोच रहे होते हैं हम कि हमारा प्यार हमारे पास वापस आएगा, पर नहीं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। थैंक यू सो मच जी, आपने यहाँ तक अगर ये हादसा देखा है तो थैंक यू सो मच है। स्टे ट्यून्ड रहें, बहुत सारे हादसे अभी आने वाले हैं जो कि 100% रियल हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।